अच्छा जी, पंजाब पाकिस्तान के जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, उनमें एडमिशन का जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसको हम देखते हैं। ठीक है जी। और इसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन आप जानते हैं, प्री मेडिकल अगर है तो आपको इसमें मिनिमम जो है 60% मार्क्स जो हैं वो अचीव करने हैं। ठीक है जी। ये कंडीशन है, अगर इससे कम होंगे तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपने ए लेवल्स जो है वो किया है तो उस सूरत में अगेन जो है आपको 60% मार्क्स इसमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, यानी जो आपकी टर्मिनल डिग्री होती है, आखिरी डिग्री, वो या तो एफएससी होती है प्री मेडिकल या फिर ए लेवल्स होता है, तो उसमें दोनों में एक ही रिक्वायरमेंट है 60% मार्क्स की। अच्छा, दूसरा, आपने जिन लोगों ने ए लेवल्स किया होता है उसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंपलसरी हैं, फिज़िक्स या मैथमेटिक्स में से एक लाजमी चूज़ किया होना चाहिए। ठीक है, ये भी एक इसकी कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। अच्छा जी, इसके बाद जनाब मज़ीद नीचे चलते हैं। डेफ़िनेटली ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिन लोगों की मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है और फिर वो अप्लाई करेंगे इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। तो मेरिट में आपका तभी नाम आएगा जब आप एंट्रेंस टेस्ट जो है उनका जो है एमडी कैट वो पंजाब का, उसको क्लियर करते हैं, उसमें अच्छे मार्क्स लेते हैं। तो एंट्रेंस टेस्ट के अंदर अपीयरेंस जो है कंपलसरी है, ये आप जानते हैं बात। एज लिमिट जो है वो किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज के लिए ना कोई मिनिमम है ना मैक्सिमम है। ठीक है जी। और इसके बाद जनाब एडमिशन प्रोसीजर, एग्रीगेट कैसे आपने कैलकुलेट करना है। 10% मैट्रिक या इसके इक्विवेलेंट के आपने लेने हैं। 40% एफएससी या इसका जो इक्विवेलेंट आपने किया है, जो ए लेवल वगैरह होता है, उसके आपने लेने हैं। और एंट्रेंस टेस्ट में 50% आपने इसके लेने हैं। अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये भी आपको गाइड कर देता हूँ। कैलकुलेशन का तरीकाकार ये होता है कि मैट्रिक में आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 1100 मल्टीप्लाइड बाय 0.10, तो ये एक फ़िगर आएगी। उसके बाद एफएससी प्री मेडिकल में ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1100, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 1100 मल्टीप्लाइड बाय 0.40, तो ये एक फ़िगर आएगी। उसके बाद एंट्री टेस्ट में 970, ठीक है, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय 1100 और मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 1100 मल्टीप्लाई करेंगे 0.50 से। इन तीनों को जमा कर लेंगे, ये जमा कर लिया तो 980 980.92 मार्क्स बने इस बच्चे के। ठीक है, तो इसकी अगर एग्रीगेट परसेंटेज निकालनी है तो ये इसको ऊपर रख के नीचे 1100 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 89.17% इस बच्चे के मार्क्स बने हैं। तो ये जो नॉर्मल हमारा जो एफएससी है उसका था तरीकाकार। ए लेवल्स वाले जो हैं या ओ लेवल वाले, उनका भी सेम ही है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि उसी तरह से ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 1100 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो वो यहाँ से देख लें वीडियो को पॉज करके, और इस तरीके से, या इस डॉक्यूमेंट को आप बेहतर है डाउनलोड कर लें ताकि आपको जो है कोई किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि मैं इसमें ब्रीफली कवर कर रहा हूँ। अच्छा, ओपन मेरिट सीट्स जो हैं, जो भी पंजाब के मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो रेसिप्रोकल सीट्स होती हैं केपीके में, बलूचिस्तान में और एजेके में, ठीक है, यानी रेसिप्रोकल चंद एक सीट्स होती हैं जो कि आप उनको कह सकते हैं कि जो कुछ यहाँ से बच्चे उधर जाएंगे, कुछ वहाँ से इधर आते हैं, जो रूल्स हैं उनके मुताबिक बहुत कम सीट्स होती हैं। तो नॉर्मल जो बच्चे हैं उनके लिए 82% जो है और अबव एग्रीगेट मार्क्स चाहिए, जो मैंने आपको ऊपर तरीका बताया तीनों चीज़ों में से, उसमें 82% आप अचीव कर लेते हैं या इससे ऊपर है तो फिर आप ओपन मेरिट सीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं मेडिकल डेंटल इंस्टीट्यूशंस में। ये कंडीशन है। अगर आपके इससे कम मार्क्स आते हैं तो फिर आप सेल्फ़ के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, सेल्फ़ की जो सीट्स सरकारी कॉलेजेस में हैं उसके लिए। ठीक है, और जिन लोगों ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में प्योरली अप्लाई करना होता है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ का जो है उसके लिए बाकायदा एक जो है अखबार में एडवर्टाइजमेंट आता है, जिसके थ्रू जो है प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस का एक ही एप्लीकेशन के ज़रिए आपने यूएचएस का ये ऐड होता है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरह से होता है, और इसकी भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा। ये प्राइवेट
मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस जितने भी हैं फॉर द प्रोविंस ऑफ पंजाब, ठीक है। तो आप ये दे सकते हैं, इसमें यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने, तो वो UHS जो है उसको कवर करती है, ठीक है। तो अब दोबारा हम अपने डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। इस पे मैं इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अच्छा जी, हम 82% की बात कर रहे थे। डेफिनेटली जिनका मेरिट बना होगा वो 90 प्लस पे मेरिट बनता है। तो कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन कैटेगरी। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बहुत, इसको डॉक्यूमेंट को लाजमी डाउनलोड करें, बाय हैंड सबमिट करनी है अपनी एप्लीकेशन, ठीक है जी। और अटेस्टेड होनी चाहिए ग्रेड 17 और अबव के ऑफिसर से, जो आपके डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ हैं, ठीक है जी। और क्या क्या कॉपीज़ साथ लगनी है, ये सारी कॉपीज़ अटेस्टेड आपने लगानी है। 3 कॉपीज़ लगनी है अटेस्टेड मैट्रिक की, सर्टिफिकेट की या रिज़ल्ट कार्ड की, ठीक है। और ओ लेवल अगर आपने किया हुआ है तो उसमें फिर आपको IBCC से इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, या इंटरम प्रोविजनल इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जनाब FSC की जो आपका है रिज़ल्ट कार्ड, ये आपने कंप्यूटर से नहीं निकालना, ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड जो है उसकी जो है आपकी अटेस्टेड कॉपीज़ 3 साथ लगेंगी, ठीक है जी। उसके बाद जनाब जो A लेवल्स के स्टूडेंट हैं अगेन वो IBCC से इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट या इंटरम और प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेंगे IBCC से, ठीक है जी। इसके बाद जनाब 3 कॉपीज़ आपने लगनी है, कंप्यूटर से आप निकाल लें MD कैट का रिज़ल्ट, ठीक है, या सेट 2 का रिज़ल्ट। तो उसका जो है 3 कॉपीज़ जो हैं अटेस्टेड अगेन, सारी ये जो कॉपीज़ हैं ये अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद 3 अटेस्टेड कॉपीज़ आपकी लगनी है डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, ठीक है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है ये लाजमी चाहिए, चाहे बच्चा छोटा है बड़ा है, ठीक है जी। और इन केस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ओवरसीज नेशनलिटी डोमिसाइल ऑफ फादर मदर शेल ऑल्सो भी एक्सेप्टेड, ठीक है। यहाँ पे वाज़ेह तौर पे लिखा है नो अदर सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट, बे फॉर्म और CNIC इज़ एक्सेप्टेबल इन ल्यू ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि डोमिसाइल बना नहीं हुआ तो वैसे ही हम गुजारा कर देंगे। डोमिसाइल के बगैर आप का अगर एडमिशन में मेरिट लिस्ट में नाम आ भी जाता है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते मेडिकल कॉलेजेस में, ठीक है। तो उसके बाद जनाब 3 टेस्टेड कॉपीज़ ऑफ CNIC ऑफ फादर मदर, ठीक है, ये लाजमी है। अच्छा जी, उसके बाद 4 recent photographs, 1 to be pasted on the admission form and to be tested on the front and other 3 tested on the back, ठीक है। 3 जो है बैक साइड से टेस्टेड होंगी और 1 जो है फ्रंट साइड से टेस्टेड होगी जो फॉर्म पे लगानी। ओरिजिनल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड है, इशूड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर से। ओरिजिनल एफिडेविट 20 रुपये के स्टाम्प पेपर पे होना चाहिए, ठीक है जी। 20 रुपये का स्टाम्प पेपर अब आता ही नहीं है, अब आपको 100 रुपये का स्टाम्प पेपर जो है मिनिमम आ रहा है वो उस पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा जी, जो प्रोस्पेक्टस के अंदर इन्होंने दिया हुआ है स्पेसिमन वो आपने छपवाना है उसके ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद जनाब हिफ्ज़ कुरान डिसेबल्ड स्टूडेंट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के बच्चे, ये उनके लिए है। तो ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके पढ़ लें। बाकी लोग जो हैं जनरल मैंने आपको बता दी, कुछ 1-2 हैं मैं बताता हूँ मज़ीद आपको। चुलिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये सारे उनके लिए है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कभी भी आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस अगर साइन ना हुआ या इनकम्प्लीट हुआ तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाना है, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाना लाइफ टाइम, ठीक है। तो एडमिशन फॉर्म जो है वो साइन करके देना है, आपने ध्यान से उसको फिल करना है, इनकम्प्लीट नहीं भेजना। इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके पढ़ना है फिर अप्लाई करना है आपने, ठीक है। अच्छा, किसी बड़े को अपने साथ बिठा लेना है। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं बता देता हूँ आपको, ये मैंने तकरीबन कवर कर दिया है। नो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इशूड कॉल लेटर्स फॉर इंटरव्यूज़, ठीक है। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, जब आप ये अप्लाई कर देंगे इस प्रोसीजर से जो मैंने अभी तक आपको गाइड किया, फिर इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा। और इंटरव्यू के लिए जब कॉल किया जाएगा तो उसमें अपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और अपने किसी पेरेंट गार्डियन को भी साथ लेके जाना है, ठीक है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके वो ले लेंगे और उसको फिर वेरीफाई वो करेंगे, ठीक है। बाकी इसमें रूल्स क्या हैं, ट्रांसफ़र कैसे होती है नहीं होती है, ठीक है। और दीगर जो है उस पर इंशाल्लाह मैं टाइम टू टाइम वीडियोस बनाता जाऊंगा आपके साथ। आपने मेरे चैनल पे जो है वो देखते रहना है। एक सेपरेट इंशाल्लाह फ़ोल्डर इसका बना दूंगा, प्लेलिस्ट सेपरेट इसकी बना दूंगा, ठीक है जी।
तो ये बाकी जो है कि अगर आपने एक दफ़ा एडमिशन ले लिया और दोबारा आप अपीयर होना चाह रहे हैं तो फिर क्या सूरत हाल होगी। इस तरह की चीज़ें हैं, यानी दोबारा से आप जो है वो अपग्रेड करना चाह रहे हैं। इस तरह की कई चीज़ें इसके अंदर मज़ीद